तो इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प ज्ञान परीक्षण करने वाले हैं। 30 ऐसे विज्ञान के सवाल जो हमारी दुनिया की समझ को एकदम गहराई से परखेंगे। बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। नियम बिल्कुल सीधे साधे हैं। सामने एक सवाल होगा, 4 विकल्प होंगे, फिर 3 सेकंड का एकदम सस्पेंस वाला ठहराव और उसके बाद सही जवाब सामने आएगा। तो चलिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। राउंड 1, विज्ञान के कुछ एकदम बेसिक तत्व और रसायन जिनसे हमारा पूरा पर्यावरण बना है। पहला सवाल, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? विकल्प हैं CO2, H2O, O2 या NaCl। सोचिए और सही जवाब है H2O। यह जीवन का सबसे बुनियादी यौगिक है। मजेदार बात यह है कि पृथ्वी पर यही एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं में मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का क्वथनांक यानी वो तापमान जिस पर पानी उबलने लगता है, कितने डिग्री सेल्सियस होता है? विकल्प हैं 50, 100, 150 या 200 डिग्री सेल्सियस। दिमाग लगाइए। बिल्कुल, ये 100 डिग्री सेल्सियस है। वैसे ऊंचाई पर जाने से हवा का दबाव कम हो जाता है, जिसका मतलब है कि पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री से पहले ही उबलने लगता है ना कमाल की बात? अगला सवाल, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 5, 6, 7 या 8? 3 सेकंड हैं और सही उत्तर है 7। ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है, मतलब न तो ये अम्लीय है और न ही क्षारीय, एकदम परफेक्ट बैलेंस। अब हमारे आसपास की हवा की बात करते हैं। वायु का मुख्य घटक क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? समय शुरू होता है अब। और जवाब है नाइट्रोजन। अक्सर लोगों को लगता है कि यह ऑक्सीजन है, लेकिन सच तो यह है कि हमारे वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा सिर्फ नाइट्रोजन से बना है। चलिए अब बुनियादी रसायन विज्ञान से बाहर निकलते हैं और उस बेहद जटिल जैविक मशीन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम रहते हैं, हमारा अपना मानव शरीर। सवाल है, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स का जीवनकाल कितना होता है? विकल्प है 60 दिन, 120 दिन, 180 दिन या 240 दिन। सोचिए जरा। सही जवाब है 120 दिन। बोन मैरो में बनने वाली ये कोशिकाएं लगातार अपना काम पूरा करती हैं और फिर नई कोशिकाओं के लिए जगह बना देती हैं, एकदम एक परफेक्ट सिस्टम की तरह। देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। मानव शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा है? खोपड़ी, फीमर, दांत या जबड़े की हड्डी? समय खत्म। ये दांत हैं। असल में दांतों के ऊपर एक एनेमल की परत होती है जो शरीर की सबसे मजबूत हड्डियों से भी ज्यादा सख्त होती है। सच में प्रकृति ने कमाल की इंजीनियरिंग की है। ये वाला तो एकदम क्लासिक सवाल है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 204, 206, 208 या 210? टिकटॉक। एकदम सही, कुल 206 हड्डियां। वैसे एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि जन्म के समय एक नवजात शिशु में करीब 300 हड्डियां होती हैं, जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपस में जुड़कर 206 रह जाती हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विकल्प हैं थायराइड, यकृत यानी लिवर, अग्न्याशय या अधिवृक्क ग्रंथि। 3 सेकंड का समय है और सही उत्तर है लिवर। यह हमारे शरीर के लिए एक मास्टर फिल्टर और ऊर्जा के एक बड़े गोदाम की तरह काम करता है। अब शरीर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपनी नजरें ब्रह्मांड की तरफ घुमाते हैं। चलिए हमारे विशाल सौर मंडल के रहस्यों को टटोलते हैं। अंतरिक्ष के इस राउंड का पहला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बुध या बृहस्पति? सोचिए। स्रोत सामग्री के अनुसार इसका सही उत्तर बुध दिया गया है, जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या यह शनि है, बृहस्पति है, अरुण है या वरुण है? समय शुरू। सही जवाब है बृहस्पति। गैस से बना यह ग्रह इतना विशाल है कि इसके अंदर हमारी कई पृथ्वियां आसानी से समा सकती हैं। सोचकर ही हैरानी होती है। ये सवाल ब्रह्मांडीय दूरियों का एक बेहतरीन उदाहरण है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? विकल्प हैं 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट या 15 मिनट। सोचिए, लगभग 8 मिनट। इसका मतलब है कि आसमान में हम जब भी सूरज को देखते हैं तो असल में हम 8 मिनट पुराने सूरज को देख रहे होते हैं।
हम सचमुच समय में पीछे देख रहे होते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? विकल्प है शुक्र, शनि, मंगल या अरुण। 3 सेकंड है। बिल्कुल सही, ये मंगल ग्रह है। इसकी सतह पर बहुत सारा आयरन ऑक्साइड मौजूद है, जो इसे ये खास लाल रंग देता है। अब समय है उन अदृश्य ताकतों और मापने के तरीकों पर पकड़ चेक करने का जो इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है? विकल्प हैं वोल्ट, ओम, एम्पियर या वॉट। सोचिए जरा। और सही उत्तर है एम्पियर। फ्रांसीसी गणितज्ञ आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया ये मात्रक बताता है कि किसी सर्किट में कितनी बिजली दौड़ रही है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम, किलोग्राम, पाउंड या औंस? समय शुरू। विज्ञान की दुनिया में इसकी मानक इकाई किलोग्राम है। यहाँ एक मजेदार बात है, अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर जाएं तो गुरुत्वाकर्षण बदलने से वजन तो बदल सकता है, लेकिन द्रव्यमान वो हमेशा एकदम समान रहेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर बड़े बड़ों को चकरा देता है। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? समय का, गति का, दूरी का या द्रव्यमान का? टिक टॉक। नाम में वर्ष सुनकर लगता है समय का होगा, है ना? लेकिन नहीं, ये दूरी का मापक है। ये वो दूरी है जो प्रकाश पूरे 1 साल में तय करता है। भौतिकी से एक और शानदार सवाल, बल यानी फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जूल, पास्कल या वॉट? 3 सेकंड। महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के सम्मान में इसका सही उत्तर न्यूटन ही है। तो अब इस एक्सप्लेनर के सबसे रोमांचक मोड पर हम आ गए हैं। समय है एक तेज तर्रार रैपिड फायर राउंड का। बचे हुए 14 अहम तथ्यों को हम फटाफट चेक करेंगे, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए इन तथ्यों को सुपर फास्ट स्पीड में खंगालते हैं। बिजली की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। आंख का वो हिस्सा जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है उसे रेटिना कहते हैं। कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है? वो है पारा यानी मरकरी। दर्पण में बनने वाली छवि हमेशा कैसी होती है? आभासी। हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन डी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्रस्ट। प्रकाश की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति। और अंत में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस। बाप रे, एक ही सांस में विज्ञान के इतने सारे अद्भुत रहस्य। इन सभी तथ्यों से गुजरने के बाद इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। विज्ञान सिर्फ उत्तर जानने के बारे में नहीं है, यह सही प्रश्न पूछने के बारे में है। आज हमने ढेरों उत्तर जाने, लेकिन असली मजा तो नए सवाल उठाने में है ना? अगली बार जब रात में तारों को निहारें या पानी का एक साधारण सा घूंट पिएं, तो सोचिएगा जरूर कि इसके पीछे और कौन से अनसुलझे रहस्य छिपे हैं। विज्ञान का असली जादू यही तो है, हमेशा कुछ नया जानने की जिज्ञासा।